नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें शो करना है कि ये जी एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सपोज लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, सपोज 0 1 -1 -2, लेट ए बी एनी इंटीजर। तो अब इस रैंडम कंसीडर जो हमने किया इंटीजर, इस पे एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ एल एच एल आर एच एल चेक करते हैं क्या आउटपुट निकलता है। एल एच एल देखते हैं इस इंटीग्रल वैल्यू पे। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जी एक्स विच इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस जी एक्स, क्या हमारे पास एक्स माइनस बॉक्स एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए माइनस एच और माइनस में बॉक्स ऑफ ए माइनस एच। ए माइनस एच क्या होगा, सपोज ए की वैल्यू अगर 2 है और एच सपोज एनी वैल्यू क्लोज टू 0, सपोज 0.1 है, तो ए माइनस एच क्या होगा 2 माइनस 0.1 विच इज 1.9। तो 1.9 का बॉक्स क्या होगा, 1 होगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस 1 विच इज ए, 2 हमारे पास क्या है ए है, तो ए माइनस 1। तो ये क्या निकल के आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए माइनस एच, और ये ए माइनस एच का बॉक्स क्या निकल के आएगा, ए माइनस 1। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1 विच इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एच विच इज एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारे पास क्या लिमिट आएगा 1। तो एल एच एल हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 1। आर एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जी ऑफ एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस जी एक्स, क्या हमारे पास एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच माइनस बॉक्स में ए प्लस एच। अब ए प्लस एच का बॉक्स क्या होगा, सपोज ए हमारे पास सपोज 2 है और एच हमारे पास सम वैल्यू क्लोज टू 0 है, तो सपोज 0.1, तो ए प्लस एच क्या होगा 2.1। अब 2.1 का बॉक्स क्या होगा, 2 होगा विच इज़ ए इटसेल्फ, तो ए प्लस एच का बॉक्स क्या निकल गया आएगा, ए निकल गया आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच माइनस ए, तो क्या निकल गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एच विच इज़ 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, एल एच एल हमारे पास 1 है, आर एच एल क्या है 0, यहाँ पे एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो ए हमने क्या कंसिडर किया था, इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट पे हमने चेक किया एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है, तो जी एक्स इज़ नॉट डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। यहाँ पे साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन हमें पता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है। कॉस एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी रियल वैल्यू एक्स के लिए। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। सो एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट रियल नंबर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है रियल नंबर पे, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एफ एक्स इज ऑल्सो, दिस एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट
आर। उसी तरीके से अगर फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है आर पे, कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है आर पे। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे भी एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है एट आर, रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास कोसाइन, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, कोसाइन, कोसाइन मीन्स कॉस एक्स, कोसाइन कॉस एक्स क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है एट ऑल आर। एट ऑल आर क्या है, एट फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, cosine is what, continuous function, so fx is continuous for all r। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, fx डिफाइंड है sin x by x, sin x by x if x is less than 0 और x plus 1 if x is greater than equal to 0। हमें इस फंक्शन की ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x लेस देन 0 पे अगर हम देखें फंक्शन क्या हमारे पास, sin x by x, साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो और एक्स नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, एक्स लेस देन 0 पे एक्स 0 अटेन नहीं करेगा, तो ये डिवीज़न, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीज़न भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यू लेस देन 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। फंक्शन की डिफिनेशन ब्रेक हो रही है 0 पे, 0 के लेफ्ट में ये हमारे पास फंक्शन की डिफिनेशन है साइन एक्स बाई एक्स, और 0 से राइट पे हमारे पास फंक्शन की डिफिनेशन है x प्लस 1। तो हम 0 पे LHL और RHL को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले LHL देखते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले LHL फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस मीन्स 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स बाई एक्स। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। ये फर्दर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस एच मीन्स साइन ऑफ माइनस एच, साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस एच मीन्स साइन माइनस थीटा इज वॉट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच, माइनस साइन एच, और यहाँ पे माइनस एच है। अब लिमिट माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास एल एच एल की वैल्यू क्या निकल गया अभी, 1। आर एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस मीन 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स प्लस 1। इसे फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच प्लस 1 विच इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच। एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिट क्या निकल के आएगा, 1। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 विच इज़ एफ ऑफ 0।
0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 प्लस 1 विच इज़ 1। तो यहाँ पे एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही इक्वल हैं। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से क्या निकल गया, एफ एक्स क्या है, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, डिफाइंड है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रही है, 0 पे ये है, बट अदर देन 0 वैल्यू पे क्या है, हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो 0 पे ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0। एल एच एल देखते हैं सबसे पहले, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटी या बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स क्या हमारे पास 0 से लेस देन 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये साइन ऑफ 1 बाई 0 माइनस एच। ये क्या निकल के आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस बाहर लेंगे, साइन ऑफ 1 बाई एच। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, और ये 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग हमेशा क्या निकल के आएगा, 0। तो एल एच एल हमारे पास क्या निकल के आया, 0। आर एच एल चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 से छोटी या बड़ी दोनों वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, और साइन ऑफ 1 बाई 0 प्लस एच। तो यहाँ से क्या निकल गया है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच। अगेन साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 के 1 के बीच में हो, -1 और 1 के बीच में होगी, और ये एच स्क्वायर है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या निकल के आएगा, रिजल्ट 0। और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ से एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। देयरफॉर यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स क्या है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और -1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन ब्रेक हो रही है 0 पे, 0 से छोटी या बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा फंक्शन क्या होगा, ये होगा, और 0 पे फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, -1। तो एट एक्स इक्वल टू 0 हम चेक करते हैं एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन। एल एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये अगेन क्या हो जाएगा, लिमिट
एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो माइनस एच। ये क्या निकल के आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो माइनस एच मीन्स साइन ऑफ माइनस एच माइनस कॉस ऑफ माइनस एच। ये फर्दर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो वन, तो ये निकल के आएगा क्या, -1। RHL चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या डिफाइंड है, सेम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ एच माइनस कॉस ऑफ एच। अगेन साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और कॉस ज़ीरो वन, तो रिजल्ट क्या होगा, -1। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ऑलवेज हमारे पास -1 है, तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास डी है क्या, -1। तो एल एच एल यहाँ पे -1 आया, आर एच एल भी -1 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -1, तो यहाँ पे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये जो गिवन फंक्शन है क्या है, ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर एवरी रियल नंबर।